नमस्कार दर्शक मित्रों, गुजरात गोल्ड कॉइन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रिपोर्टर दीपा मिस्त्री। पहलवान हुए आर पार के मूड में, बृजभूषण देंगे इस्तीफा या छीनी जाएगी कुर्सी। कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच आर पार का दंगल शुरू हो गया है। गुरुवार को दूसरे दिन पहलवानों की लड़ाई निराले मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। देर रात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बुलावे पर धरना देने वाले पहलवान उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां पहलवानों के साथ खेल मंत्री ने डिनर किया। रात 10 बजे शुरू हुई बैठक देर रात करीब 1:45 बजे तक चली। हालांकि आज फिर से खेल मंत्री और खिलाड़ियों के बीच बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को फोन किया गया और 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देने का आदेश सुना दिया गया। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने अभी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वे खेल महासंघ की 22 जनवरी को आयोजित इमरजेंसी बैठक के बाद आगे का निर्णय लेंगे। फिलहाल ये जंग अभी थमते नहीं दिख रही है। माना जा रहा है कि अगर बृजभूषण तय समय में इस्तीफा नहीं देते हैं तो पद से हटा दिया जाएगा। बताते चले कि बुधवार को भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत 30 पहलवानों ने कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला और विरोध प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों का कहना था कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया जाता है, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। WFI अध्यक्ष सरेआम पहलवानों के साथ अभद्रता करते हैं और गाली गलौज करते हैं। पहलवानों का दावा है कि कुश्ती महासंघ नियमों के नाम पर रेसलर्स का उत्पीड़न कर रहा है। पहलवानों ने कुश्ती महासंघ को भंग करने की मांग उठाई। वही आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी और कहा कि अगर आरोप सही साबित हुए तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। इस घटनाक्रम के बाद खेल मंत्रालय ने बुधवार रात ही कुश्ती महासंघ को स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए और 72 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा। लखनऊ में 18 जनवरी से होने वाले कैंप को रद्द कर दिया। दिल्ली महिला आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया और खेल मंत्रालय को नोटिस भेजा। बोल रहे थे जिसमें नेताजी गाली गलौज कर रहे थे, जो आप बोल रहे हैं। हाँ जी भाई, उसके बारे में विस्तार से बताएं कि वो कौन कब की घटना है, कब गाली गलौज? वो अभी उधर की है, रांची की है और पिछले नेशनल था और कोई खिलाड़ी था वो उसमें शायद हरियाणा का ही खिलाड़ी हो कोई, तो उसको बोला था उन्होंने कि हरियाणा ने आज तक कोई नेशनल करवाया है, तो उसमें ऐसा अभद्र शब्द प्रयोग किया गया था जो मैं आप लोगों के सामने नहीं बता सकता क्योंकि हमारे साथ महिला खिलाड़ी भी है और जो शोषण हमारे जो कुश्ती के साथ हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है। विनेश, आपने जो मेंटल टॉर्चर की बात की, आपने बहुत बड़ी बात भी बोली कि आप सुसाइड के बारे में भी सोच रही थी, तो कहीं ना कहीं इतना वक्त क्यों लगा आपको बाहर आके बोलने के लिए, या आज ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को लगा बस अब और नहीं, अब हमें बोलना है? देखिए, आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो MP हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे जब मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी, मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरे पास जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, मैंने शिकायत किया, प्रधानमंत्री जी ने मेरा सपोर्ट किया। मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतना जो हमारा किट होता है वो इतना जीरो क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते, तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे। और
मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1% कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग पे फोकस होना चाहिए, इस करके मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना था। अच्छा, अभी विनेश विनोद डेथ के विनोद बारे में तोमर आपने पीएम को बताया था। जी मैंने सब बता रखा है, सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा, इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं आप ये? मैं सीरियस लगा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ होगा तो शायद आप भी बोलेंगे। हम जितने भी एथलीट हैं, हम झूठ की कमाई नहीं खाते, हम सच पे जिंदा हैं, हम सच्चे हैं, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। दिनेश जी, अभी फेडरेशन मेरा जो कोच था उसके बारे में इतनी गलत बातें बोलेगी कि वो हमारी कंट्री का पैसा खा के भाग गया। आज कोई भी बाहर से कोच यहाँ आने को रेडी नहीं है, सिर्फ क्योंकि इन्होंने इतनी इमेज पोर्ट्रे कर दी। हम किसी को सामने से अप्रोच करने लायक नहीं छोड़े कि प्लीज आप हमारी कंट्री में आइए, हमें कुछ सिखाइए रेसलिंग के लिए। हमको इंडिया में कोचिंग का इतना अच्छा नहीं है और बाहर से हम लेके नहीं आ सकते, तो हम एथलीट जाएं तो कहाँ जाएं? और बाहर के कोचेज की मैं बता दूं, तोमर यहाँ फेडरेशन से मौजूद थे, उनसे हमने जब बातचीत करी तो उनका कहना है कि खिलाड़ियों ने या रेसलर्स ने कभी हमें कोई कंप्लेंट करी नहीं है, हमें बताते ही नहीं। अब भाई वो अपना पक्ष रखेंगे, वो सुनते ही नहीं, तो उनको क्या पता लगेगा कि हमने रिक्वेस्ट करी है या नहीं करी है। और मेल भी होंगे हमारे पास, उनके पास किए हुए। एक भी छोटा सा जितने एग्जाम्पल है, आप मैं ओलंपिक के बाद से लगातार मैंने नेशनल खेला है, और ऐसा नहीं है कि मैं टूर्नामेंट से भागी हूँ, कोई भी नहीं भागता, इवन विनेश भी नहीं भागती। एक नेशनल के लिए रिक्वेस्ट की थी कि कैंप में नाम डाल दो, क्योंकि कई बार साल थोड़ा एक्टिव हो गया, थोड़ा इंजरी है, तो एक रिक्वेस्ट थी। आप बोल रहे नहीं सुनते, कैंप में नाम नहीं है अभी तक, सोनम का नहीं है, अंशु का नहीं है, ये फ्यूचर है, मेरा नहीं है, मैं भी खेलना चाहती हूँ अभी, और मेरा नाम आया डाल रहे है। हैं। इतनी रिक्वेस्ट के बाद में, इतना झगड़ा करने के बाद में मीटिंग हुआ है, इतना झगड़ा हुआ है, उसके बाद मेरा और बजरंग का नाम लिस्ट में आया है। रैंकिंग के लिए हमने नाम बोला कि रैंकिंग में प्लीज हमारा नाम डाल दीजिए, क्योंकि हमारा ये सीजन शुरू हुआ है, तो बोल रहे हैं कि आप हमें फिटनेस टेस्ट दो। क्या 10 सालों तक हमने इनफ फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है मैट के ऊपर? क्या पीवी सिंधु जब इंजरी के बाद आई है उसने फिटनेस टेस्ट दिया आने से पहले? क्या नीरज चोपड़ा को इंजरी हुई थी, उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था? हर एक एथलीट इंजरी के बाद आता है तो इतना फिट नहीं रहता है, सबको पता, लेकिन हम वही देखने के लिए तो खेलते हैं ना कि हम कितना फिट हैं, कितना अनफिट हैं। तो अब आप लोगों की डिमांड्स क्या है? आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए या क्या किया जाए? अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखिए, रिक्वेस्ट कर करके हम थक चुके हैं, कितनी बार रिक्वेस्ट करें, क्योंकि कई साल से चल रहा है ये चीज़ें। अब हम खिलाड़ियों को कोचेज बोल रहे हैं, फिजियो बोल रहे हैं। विनेश ने बताया टोक्यो ओलंपिक में आप सभी को पता था मेरे नी में इंजरी थी, ओलंपिक तक मेरे पूरा फोकस रहा। सभी अपना क्रेडिट के लिए फेडरेशन ने बहुत मदद करी, क्योंकि हमें बोला जाता कि फेडरेशन का नाम लीजिए आप, कि आप मदद करी है, ट्वीट करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे से ट्वीट करवाया। टोक्यो ओलंपिक के आने के बाद किसी ने पूछा? 6 महीने तक मैंने खुद ट्रेनिंग करी, खुद रिहैब किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे कर रहे हो, डिमांड क्या है? और वही बता रहा हूँ, अभी कोचेज के लिए बोल रहे हैं, फिजियो के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया में कोई फॉरेन कोच नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है, हमारे कोचेज कमजोर नहीं आएगा, पर अपनी खुद ही पर्सनल एकेडमी में वो फॉरेन कोच लेके आ रहे हैं, जब हमारे इंडिया में कोच नहीं है। जो पर्सनल चीजें होती हैं उनमें तो वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे, और जो खिलाड़ी हैं जिनको चाहिए होता है उनको वो बोला हमारे इंडिया में बेहतर कोच है। डिमांड बताइए बजरंग। डिमांड यही है कि खिलाड़ी, बैठे हैं आज। देखिए ये हमारे साथ हो रहा है, जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था, मैं तब से रिजल्ट दे रहा हूँ, और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि अच्छे कोच जो नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं कैंप में। जी शोषण वाली जी, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जी नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज़ उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, जी एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही।
और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट आप किया। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी सेक्सुअल हरेसमेंट जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूँ मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी। यहाँ पे जो बैठी है जी 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 पहले क्यों नहीं आवाज जी। उठाई? आप कितने पावरफुल लोग हैं जी, भाई आप कितने पावरफुल लोग विनेश ने हैं। बताया कि आज मारने मैंने तक की बोला धमकी है, है। आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। दिनेश माफ कीजिएगा ये सवाल पर ये हद हो गई बहुत क्या जो ज्यादा। आप बोल रहे कि यहाँ पे कुछ लड़कियां बैठी हैं, इनके हाथ हुआ उनमें से जी कौन? जी नहीं, हम टाइम आने पे बोलेंगे ना, जो चीज देखिए, मैं नाम नहीं लेंगे हमारी किसी का भी, भी इज्जत हमारी है। भी इज्जत है। हम लड़कियां हैं, हम serious हिंदुस्तान allegation लगा रही में है। सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते, लड़कियां हमारी इज्जत है। और इतना बड़ा हम देश इल्जाम के लिए, ऐसे ही हम देश हमारे को ऊंची नजरों से देखता है, हम अपने उनकी नजरों में गिरवाने के लिए जब कोर्ट बोलेंगे। से आएंगे या किसी भी थ्रू आएंगे तो वो चीजें वो सब चीजें हम बताएंगे, नाम जरूर भी बताया जाएगा। नाम और भी इतनी बताया कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन वो लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो भगवान की दया से, मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। रेसलिंग को बचाने हम यहाँ पे आए हैं। सिर्फ हमारी मोटिवेशन है कि हमें लड़कियां, मैं लड़की हूँ, हम तो 1-2 साल और कर लेंगे, ठीक, हम काफी सीनियर्स हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाला भविष्य, हम अपनी भविष्य कुश्ती क्या को है? बचाने के लिए लड़ रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए गोल्ड कॉइन न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नई वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।